एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा पेपर हमारे इस चैनल के द्वारा बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी त्रैमासिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें और हमारे द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र डाले जा रहे हैं उन्हें पढ़ें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पर शामिल किए हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में 101% देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन से जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा। सबसे पहले तो आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन परीक्षा में दिए जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर लिखिए में पहला प्रश्न आएगा। ध्यान से आपको देखना है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ध्यान आपको रखना है 2.4 यानी कि 2.4%। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है, तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय श्रृंखला है, तो इसका आंसर क्या होगा, हिमालय हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी। प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस की जो क्रांति है 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1789। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी के लिए लाइव क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट में करने जा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर वाइज चैप्टर आपके हर डाउट क्लियर किए जाएंगे। भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो भारत का प्रथम वन महानिदेशक जो है वो ब्रैंडिस को किया गया था, तो इसमें आपका सही जो आंसर होगा ब्रैंडिस होगा। कौन सी संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा संसद के द्वारा, तो इसमें संसद लिखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है, तो वो है गुजरात राज्य से। अमूल सहकारी समिति का जो संबंध है वो गुजरात राज्य से है, तो गुजरात राज्य आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। पहला प्रश्न है 1815 के वाटरलू के युद्ध में की हार हुई, तो किसकी हार हुई थी, तो आंसर हो जाएगा नेपोलियन की। ठीक है, किसकी हुई थी, नेपोलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, तो इसमें आपको क्या लिखना है 73%। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आपको लिखना है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो ये मानवाधिकार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। ठीक है, इसमें आपको लिखना है मानवाधिकार। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। निर्धनता रेखा का मापन द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा NSSO, जिसे हम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, ये सत्य वाला क्वेश्चन है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल, ये याद रखना है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। अगला देखिएगा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, ये गलत होगा। वाइमर समर्थकों को मार्च का अपराधी कहा जाता है, तो गलत लिखना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, ये सत्य है। ये आपकी जोड़ी है जो कि आपको मैं बता देता हूँ ना, फूलों की बौछार। तो फूलों की बौछार कहवा, प्रथम जनगणना 1872, रूस की संसद में ड्यूमा। बाथ पार्टी, तो बाथ पार्टी में हो जाएगा सीरिया। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष। गैर कृषि कार्य दुकानदारी, तो ये जोड़ी है ना। अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम में आपको ध्यान रखना है कि ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक है वाली पश्चिमी हवाएं होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, पश्चिमी हवाएं। जेट स्ट्रीम क्या है, तो पश्चिमी हवाएं। तो आंसर क्या लिखना है इसमें, पश्चिमी हवाएं। जुकाम और खांसी के लिए किस पादप का प्रयोग किया जाता है,
तो इसमें आपको लिखना है तुलसी। प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया था? तो इसमें आपको लिखना है जर्मनी को। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, उसे बोला जाता है बुग्याल। अधिकार क्या है? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकार वे सामाजिक दावे हैं जो व्यक्ति को आत्म प्राप्ति और अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सहायता प्रदान करते हैं। निर्धनता से क्या आशय है? तो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थता निर्धनता कहलाती है। और जो कुछ क्वेश्चन जो बच रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 से 23 तक के क्वेश्चन बच रहे हैं, है ना, 6 से 23 तक के, उनके आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब तब तक के लिए करके रखें और अच्छे से याद करें। चैनल पर नए हैं तो सभी को करना है ना सब्सक्राइब तो। और बिल्कुल बड़े जो क्वेश्चन हैं उनके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, है ना। और बिल्कुल मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ वो कैसे बताता हूँ, मोस्ट के तौर पर ही बताता हूँ और IMP क्वेश्चन बताता हूँ, इसलिए आप सभी बच्चे पढ़ें और अच्छे से याद करें।